और अब बात विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद की। तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी सीएम के नाम पर मंथन कर रही है। और ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके नाम पर लगेगी मोहर। तो आइए देखते हैं इस रेस में कौन कहां खड़ा है, किसके पक्ष में कौन सी बातें जा रही हैं। इस का विश्लेषण करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से 3 राज्यों में बीजेपी का परचम पूरे जोश से लहरा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने इस चुनाव में कोई सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा गया था, इसीलिए अब सबकी निगाहें उस ऐलान पर टिक गई हैं कि इन 3 राज्यों में किसके नाम पर मुख्यमंत्री की मुहर लगेगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजने का फैसला हुआ था, जिनकी मौजूदगी में विधायक दल की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी से सभी निर्वाचित विधायकों को भोपाल बुलाया गया है। वहीं दिल्ली में तीनों राज्यों के चुनाव प्रभारियों के साथ मीटिंग होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मीटिंग हुई। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया। यहाँ सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह का नाम ही सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि 4 बार सीएम रहे हैं वो और जमीनी नेता के तौर पर सबसे पॉपुलर भी। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने का भी उन्हें लंबा अनुभव है, इसीलिए ज्यादातर लोगों की जुबान पर उनका नाम है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नया प्रयोग भी कर सकती है, इसीलिए सीएम पद की रेस में 3 और नामों के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जिन्होंने दिमनी सीट से जीत दर्ज की। दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का, जो नरसिंहपुर से पहली बार विधायक बने। और तीसरा नाम है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो इंदौर 1 सीट से जीते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला तो बीजेपी की आला कमान ही लेगी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल पहले ही इन अटकलों पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस दल की अपनी प्रक्रिया है, परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद निर्णय होंगे। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और इस बार बीजेपी ने यहां सीएम उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिन नामों की चर्चा गर्म है, उनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं और सरकार और संगठन के साथ काम करने का उनको लंबा अनुभव है, लेकिन वो रेस में सबसे आगे हैं और यही वजह है कि उनके घर पर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले बाबा बालकनाथ और राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी की ताजपोशी की भी अटकलें तेज हैं। मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माने प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव प्रभारियों के साथ दिल्ली में मीटिंग है, लेकिन सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रबल दावेदार हैं।
रमन सिंह के पास जहां 15 साल तक सरकार चलाने का अनुभव है, वहीं अरुण साहू समाज से आते हैं और राज्य में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है, जिसकी तस्वीर अगले 2 दिन में साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।